चेंज होते हैं। तो यहाँ पे जैसे डायरेक्ट में देखेंगे, ठीक है, कि कुछ वर्ब इस प्रकार से बदले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे बदलेगा, यदि डायरेक्ट इस नरेशन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, इन्हें याद रखना होगा कि डायरेक्ट स्पीच में जो दिया है वर्ब्स उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है एम और इज को जो है वाज में चेंज किया जाता है, और जो है आर को जो है वेयर में चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद सैल को शुड में चेंज किया जाता है, ठीक, और विल को वुड में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो मे दिया हुआ है मे को माइट में चेंज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो वाज या वेयर है, वाज या वेयर को जो है हैड बीन में चेंज कर दिया जाता है, हैड बीन में चेंज करते हैं। हैज या हैव को जो है हैड में चेंज किया जाता है, ठीक है। यानी एम इज को जो है वाज में चेंज कर देंगे, और डायरेक्ट स्पीच में यदि आर है तो उसको जो है हम किस में चेंज करेंगे, वेयर में चेंज करेंगे, ठीक है। सैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, वाज या वेयर को हैड बीन में चेंज करते हैं, हैज या हैव को हैड में चेंज करते हैं। और यहाँ एक बात का हमेशा हमें ध्यान देना होगा कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका वर्ब जो है पास्ट टेंस में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है, कि जो डायरेक्ट में होगा वो यहाँ पे नियम नोट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे नियम नोट कर लेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में जब रहेगा तो एम इज को वाज में चेंज करते हैं, आर को वेयर में, सैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, वाज या वेयर को हैड बीन में, हैज या हैव को हैड में चेंज करते हैं। इसके बाद जो शुड, वुड, इसके बाद कुड, माइट, अगर डायरेक्ट स्पीच में शुड, वुड, कुड, माइट दिया हुआ है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसके बाद अगले सारणी को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ अगले सारणी नेक्स्ट रूल लिखते हैं हम लोग, ये डायरेक्ट में और ये इनडायरेक्ट, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे हम लोग, कैसे, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नियरनेस, सोइंग, नियरनेस, यानी जो डायरेक्ट स्पीच में सोइंग नियरनेस वर्ड है, यानी जो नजदीक का बोध कराते हैं, ठीक है, और उनको जो है किसमें चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में जो है शोविंग डिस्टेंस, यानी दूरी का बोध करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में यदि दिस वर्ड दिया है तो इनडायरेक्ट में इसे किसमें चेंज कर लिया जाएगा, दैट में चेंज किया जाएगा। इसके बाद दीज है, दीज को दोज में चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हैंड्स है, HANDS, हैंड्स को देंस में चेंज किया जाएगा। इसके बाद थस को सो में, इसके बाद नाउ को देन में चेंज करेंगे, ठीक है। ऑगो को जो है बिफोर में चेंज कर लेंगे। इसके बाद टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, दैट डे में चेंज करेंगे।
इसके बाद YESTERDAY, यदि इनडायरेक्ट स्पीच जो दिया हुआ है, ठीक है, जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें यस्टरडे को जो है हम लोग किसमें चेंज करेंगे, ठीक है, द प्रीवियस डे, PREVIOUS, द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। यदि टुमारो दिया हो, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, नाइट में चेंज कर दिया जाता है। और हियर को जो है चेंज करते हैं हम लोग देयर में, ठीक है। तो इस तरह से जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करते हैं। तो देखिए ये जो वर्ड, जितने भी वर्ड है, दिस, दीज, हैंस, थस, नाउ, अगो, ये जो है शोइंग नियरनेस, ठीक है, यानी नजदीकी का बोध कराते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच में जो है शोइंग डिस्टेंस, यानी ये दूरी का बोध कराते हैं। तो दिस को हम किसमें चेंज करेंगे, दैट में चेंज करेंगे। दीज को जो है दोज में चेंज करेंगे। हैंड्स को देन्स में चेंज करेंगे। थर्स को सो में चेंज करेंगे। नाउ को देन में चेंज होगा। अगो को बिफोर में चेंज करेंगे। टुडे का दैट डे हो जाएगा। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे। टू नाइट का दैट नाइट। हियर का देयर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इन वर्डों को। तो इन वर्डों को जो है आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, जब तक ये वर्ड याद नहीं रहेंगे तब तक आप आसानी से चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहला सेंटेंस हम लोग लेते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस करेंगे, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I shall write a letter. I shall write a letter. ठीक है, हमने एक सेंटेंस लिया, he said to me I shall write a letter. इसे जो है हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये जो सेंटेंस हमने लिया है ये किस में लिया है, डायरेक्ट स्पीच में लिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसको चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए ही जो है ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा। ही क्या है, सब्जेक्ट का कार्य करेगा। और ये जो सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, आर फॉर रिपोर्टिंग, वी फॉर वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जो मी है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चेंज करते हैं हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ही के जो है ही होगा। सैड टू को जो है टोल्ड में चेंज कर लिया जाता है। सैड टू को किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। ये जनरल रूल्स हैं। ठीक है, इसके बाद मी हो जाएगा। इसका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद अब जो चेंजिंग होगा, यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ पे हम लोग जो सन वाला जो नियम पढ़े थे, SON 1 2 3, यानी इसका अर्थ होता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन है तो इसको जो है हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो यहाँ पे आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सैल को शुड में चेंज करते हैं। सैल को शुड में चेंज करते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे ही के साथ शुड का प्रयोग किया जाएगा, नहीं, क्योंकि ही के साथ जो है विल का प्रयोग किया जाता है। देखिए ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और जो है दे हो गया, यू हो गया, इन सब के साथ जो है विल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में जो है विल को वुड में चेंज कर दिया जाता है, यानी विल को किस में चेंज कर दिया जाता है, वुड में। ठीक है, तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे ही है तो ही के साथ क्या लगता है, विल को चेंज कर देंगे तो किस में चेंज किया जाता है, वुड में। तो यहाँ पर ही के बाद क्या होगा, वुड। ही वुड राइट ए लेटर। तो इस तरह से जो है सेंटेंसों को चेंज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, आते हैं हम सेकंड नंबर सेंटेंस पे आते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल
हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। अब इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो देखिए जो कॉमा के इधर का जो सेंटेंस है इसमें केवल चेंजिंग होती है सैड टू की। किसकी चेंजिंग होती है? सैड टू को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हो जाएगा, सैड टू को जो है टोल्ड में चेंज कर लिया जाता है, टोल्ड। इसके बाद मी, ठीक है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे जो आई है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब ही के साथ जो है विल का प्रयोग करते हैं और विल को जो है वुड में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ही वुड हेल्प हेल्प। यहाँ पे देखिए यू है, यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो यहाँ पे चला जाएगा मी, ठीक है। यानी सेंटेंस को जो चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। एक बार और इसे देख लेते हैं हम लोग कैसे हमने चेंज किया इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए हमने ही जो है ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो ही के स्थान पे तो ही रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे सेड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को चेंज कर दिया जाता है किसमें? टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है। ये मी जो है ऑब्जेक्ट है, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। इसके बाद अगला नियम होता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ और दैट को लगाओ, ठीक है। यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हमने दैट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या यहाँ पे ही है तो हमने लाया ही। अब देखिए ही के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे और विल को इनडायरेक्ट स्पीच में किसे चेंज करते हैं? वुड में चेंज कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ही के साथ क्या हो गया? वुड हो गया। इसके बाद ये हेल्प हो गया। इसके बाद यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? यू के बदले क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। तो इस तरह से इन सेंटेंस को करते हैं। तीसरा सेंटेंस है सी सेड विनीत विल कम टुमारो। अब देखिए तीसरा सेंटेंस लेते हैं हम लोग, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, विनीत विल कम टुमारो, ठीक है। ये जो है हम लोग तीसरा सेंटेंस लेते हैं और तीसरे सेंटेंस को चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो सी है ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये सैड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखिए सब्जेक्ट को तो चेंज करते नहीं है, ये सी हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, जब सैड रहता है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसको चेंज नहीं करते हैं। अगर सैड टू रहता तो उसे हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो देखिए सैड के लिए सैड ही हो जाएगा, ठीक है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे तो हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग किया जाएगा? दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे विनीत जो है थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब देखिए यहाँ पे जो विल है, विल को किस में चेंज किया जाता है? वुड में। इससे पहले हम लोग लिखे थे कि विल को जो है वुड में चेंज करते हैं, तो विल को हम किस में चेंज कर देंगे? वुड में चेंज कर देंगे। इसका जो कम है तो कम हो जाएगा। इसके बाद टुमारो को चेंज किस में किया जाता है? द नेक्स्ट डे। टुमारो को किस में चेंज किया जाता है? द नेक्स्ट डे, तो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से जो है हम लोग तीसरे, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग चौथे सेंटेंस पे आ जाते हैं। तो देखिए चौथे सेंटेंस को हम लोग करेंगे। तो चौथे सेंटेंस हम लेते हैं, ठीक है। चौथा सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं आई कैन हेल्प यू। तो देखिए चौथा सेंटेंस हमने लिया, क्या लिया? ही सेड टू मी आई कैन हेल्प यू। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे हम लोग तो हो जाएगा ही। सेड टू को जो है किसमें चेंज कर दिया जाएगा? टोल्ड में, ये मी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाया जाएगा तो दैट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है,
आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। और कैन को जो है किसमें चेंज कर लिया जाता है, कुड में। कैन को किसमें चेंज करते हैं, कुड में चेंज करते हैं। इसके बाद हेल्प, ठीक है। अब यहाँ पे यू जो है सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंसों को जो है चेंज करने से, ठीक है। पांचवा सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन डू इट। अब देखिए इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है हमें, तो देखिए ही हो जाएगा, और सेड जो है रिकॉर्डिंग वर्ब है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए चेंज नहीं होगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पे जो है ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैन है, कैन को किस में चेंज किया जाता है, कुड में चेंज किया जाता है। इसके बाद डू, और इट जो है थर्ड पर्सन है, इट जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन जो है नो चेंज होता है, तो यहाँ पे इट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तो छठा सेंटेंस है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द स्टूडेंट्स में कम इन, ठीक है। अब इसे चेंज करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग। तो जाएगा द टीचर सेड, अब देखिए यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगाएंगे हम लोग, दैट। इसके बाद द स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद लिखा गया कि मे को जो है माइट में चेंज कर देंगे, तो मे का क्या हो जाएगा, माइट, MIGHT, माइट में, यानी मे को किस में चेंज कर दिया जाता है, माइट में चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद कम इन, तो इस तरह से जो है इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब आ जाते हैं अगले सेंटेंस में, आते हैं सेंटेंस नंबर 7 करते हैं। सेंटेंस नंबर जो है 7 करेंगे। तो ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। सातवां सेंटेंस जो लेंगे हम लोग, सातवें सेंटेंस पे आए थे। सातवां सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। ये सातवां सेंटेंस है। तो सातवें सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज करेंगे तो सैड टू को बदल देंगे कि सैड टोल्ड में बदल देंगे। तो देखिए ही टोल्ड, क्या जाएगा, ही टोल्ड मी। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग कर लिया जाएगा। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। ही के साथ जो है इज का प्रयोग करते हैं और इज को जो है वाज में चेंज करते हैं। वहाँ बताया गया कि जो एम है, इज है, उसको किस में चेंज किया जाता है, वाज में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे योर है, योर जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, मी है, तो मी का जो है पोसेसिव केस हो जाएगा माई, क्या हो जाएगा, माई, और ये फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो माई हो गया, योर हो गया, यू हो गया, वो उसके बाद जो है नाउन आता है। जैसे देखिए माई फ्रेंड, माई बुक, माई पेन, ठीक है, माई शर्ट, माई टी शर्ट, माई चेयर, ठीक है, ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है। इसलिए नाउन के जस्ट पहले जो है माई, योर ऐसे शब्द चुने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है योर जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माई लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले सेंटेंस पे आते हैं हम लोग। तो अगले सेंटेंस से चेंज करेंगे। तो सी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू, आई एम टू हेल्प यू, सी सेड टू मी आई एम हेल्प टू यू। अब आते हैं आठवें सेंटेंस पे आते हैं। सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हेल्प टू यू, आई एम हेल्प टू यू।
तो यहाँ पे इस सेंटेंस को जो है चेंज करेंगे हम लोग आइस तो यहाँ पे सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम टू हेल्प यू। ठीक है, 8वां सेंटेंस लेते हैं हम लोग, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो देखिए इनडायरेक्ट में जब स्पीच में चेंज करेंगे तो सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे, तो जाएगा सी टोल्ड मी। देखिए सी सब्जेक्ट है तो सी हो गया। सैड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको जो है चेंज कर लिया गया टोल्ड में। मी जो ऑब्जेक्ट है तो मी ही रह जाएगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एम है उसको वाज में चेंज कर लिया जाता है, तो सी वाज हो जाएगा। इसके बाद टू, इसके बाद हेल्प, इसके बाद यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, मी है, तो यहाँ पे हो जाएगा मी। ठीक है, इस तरह से 8वां सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हुआ। जो 8वां सेंटेंस है कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं सेंटेंस नंबर 9 पे। His mother said, "The sun is very hot." The sun is very hot. अब देखिए इसके बाद 9वें सेंटेंस पे आ जाते हैं। 9वां सेंटेंस है His mother said, comma inverted comma, the sun is very hot today. ठीक है, 9th नंबर सेंटेंस हमने लिया हिज मदर सेड द सन इज वेरी हॉट टुडे। अब इसे जो है हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा हिज मदर सेड, इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग होगा। इसके बाद द सन। अब इसके बाद इज को किसमें चेंज किया जाएगा, वाज में चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो कब चेंज किया जाता है, जब यहाँ का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में रहता है तब हम जो है हेल्पिंग वर्ब को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। जैसे इज एम को वाज में चेंज कर देंगे, आर को वेयर में, सेल को शुड में, ठीक है, कैन को कुड में, मे को माइट में। ठीक है, यदि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है तो यहाँ पर इज को चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। जो पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा। तो इज का क्या हो जाएगा, वाज। ठीक है, इसके बाद वेरी हॉट। इसके बाद टुडे। देखिए टुडे को हम लोग चेंज करते हैं दैट डे में। किसे चेंज करते हैं, दैट डे में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 9th नंबर जो है सेंटेंस कंप्लीट हुआ। बस 10 मिनट और वेट करा, पंखा चलाते हैं। 10 मिनट, बस 5 मिनट।
अब देखिए इसके बाद आते हैं 10वें सेंटेंस पे आते हैं। तो देखिए 10वां सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वाज अब्सेंट। ठीक है, अब यहाँ पे 10वें सेंटेंस को हमने लिया ही सेड आई वाज अब्सेंट। ठीक है, इसे हमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आइए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये जो ही है ये सब्जेक्ट है, एस फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। किस टेंस में? पास्ट टेंस में है। तो इसे जो है हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि जो सेड है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे वाज को जो है चेंज कर लिया जाएगा। तो ये चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ही है तो ही हो गया सेड। ठीक है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ओनली सेड का सेड ही हो जाएगा। नहीं तो यदि सेड टू होता तो उसको टोल्ड में हम चेंज करते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग कर लेंगे। आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के स्थान पे ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब देखिए वाज या वेयर को हैड बीन में चेंज किया जाता है। वाज या वेयर को हैड बीन में चेंज किया जाता है। तो देखिए वाज के बदले क्या आ जाएगा? हैड बीन। क्या आ जाएगा? हैड बीन, इसके बाद अब्सेंट, ये हो जाएगा अब्सेंट। तो इस तरह से चेंज करेंगे। एक बार आप देख लीजिए, ही जो है ही हो गया, सेड को वैसे ही छोड़ेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा। और वाज या वेयर को जो है हैड बीन में चेंज किया जाता है, तो वाज के लिए क्या जाएगा? हैड बीन हो जाएगा, और यहाँ पे अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। सेंटेंस 11 नंबर सेंटेंस है। देखिए इसके बाद 11 नंबर, देखिए 11वें सेंटेंस पे आ जाते हैं। ही सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वाज बिजी। ठीक है, अब इस सेंटेंस को जो है हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ये इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो देखिए ही जो है ये सब्जेक्ट है, और ये सेड टू है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और हर जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ही हो गया। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को जो है टोल्ड में चेंज किया जाता है। किसमें चेंज किया जाता है? टोल्ड में चेंज कर लिया जाता है। इसके बाद हर, अब देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा, तो दैट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और वाज को जो है किसमें चेंज कर लिया जाएगा? हैड बीन में चेंज कर लिया जाएगा। इसके बाद बीजी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस, एक और सेंटेंस हम लोग लेते हैं। तो देखिए आ जाते हैं लोग, तो अब आ जाते हैं 12वें सेंटेंस। तो अभी यहाँ पे 12वें सेंटेंस पे आ जाते हैं। तो देखिए 12वां सेंटेंस है, दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वेयर देखिए आज से हम लोग 12वें सेंटेंस पे, 12वां सेंटेंस है, दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वेयर योर फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो सेंटेंस 12 नंबर है, दे सेड टू मी वी वेयर योर फ्रेंड्स। ठीक है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे हम लोग।
तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, देखिए क्या क्या बदलेगा, सेड टू को बदला जाएगा, ठीक है, तो जाएगा दे। अब यहाँ पे जो सेड टू है इसको बदला जाता है टोल्ड में, सेड टू को किस में बदला जाता है, टोल्ड में बदला जाता है। इसके बाद मी, ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे वी जो है फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर है, तो फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और देखिए दे जो है थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है। अब देखिए वेयर को जो है किस में चेंज किया जाएगा, हैड बीन में, हैड बीन में चेंज कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे योर जो है सेकंड पर्सन है, अब इस सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, माई, और यहाँ पे फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है इसे चेंज करना हम लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए आइए हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सी है ये सब्जेक्ट है, ये सेड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सी हो जाएगा सी। और देखिए सेड टू को जो है किस में चेंज कर लिया जाएगा, टोल्ड में, किसे चेंज कर लिया जाएगा, टोल्ड में, और ये मी हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और हैव या हैज को, हैव या हैज को हम लोग चेंज करते हैं हैड में, हैज या हैव को किसमें चेंज कर लिया जाता है, हैड में चेंज कर लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है सी के साथ हैज का प्रयोग होगा, तो हैज को किसमें चेंज कर लेंगे, हैड में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड। इसके बाद टू डू, टू डू। अब देखिए यहाँ पे दिस को जो है दैट में चेंज कर लिया जाता है, दिस को दैट में चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा वर्क, ठीक है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सेंटेंस में। अब आते हैं 14 नंबर सेंटेंस पे आ जाते हैं। यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम सी हैज टू राइट ए लेटर टू हर हस्बैंड। आते हैं जो है 14 नंबर सेंटेंस पे आते हैं। यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, यू सेड टू हिम सी हैज टू राइट ए लेटर टू हर हस्बैंड। सी हैज राइट ए लेटर टू राइट ए she has to write a letter to her husband. She has to write a letter to her husband. You said to him. अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग आते हैं, अब देखिए सेंटेंस नंबर 14, ठीक है, 14वें सेंटेंस पे आ जाते हैं। 14वां सेंटेंस है you said to her, you said to। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग 14वें सेंटेंस पे। 14वां सेंटेंस है you said to him, you said to him कॉमा इन्वर्टेड कॉमा she has to write a letter to her husband, ठीक है। अगला जो सेंटेंस था हम लोगों का यू सेड टू हिम शी हैज टू राइट ए लेटर टू हर हस्बैंड। इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में जो है चेंज करना है, तो इसे जो है हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में आइए चेंज करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए यू हो जाएगा। अब यहाँ पे सेड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में है, तो सेड टू को जो है किसमें चेंज किया जाता है, टोल्ड में, और ये
हिम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, अब देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। ठीक है, सी जो है थर्ड पर्सन है, सी क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, नहीं बदलता है तो सी हो जाएगा। अब देखिए हैज को जो है किससे बदल दिया जाएगा, हैड में। देखिए आप लिखा गया है कि हैज या हैव को किस में चेंज कर लिया जाता है, हैड में चेंज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है हम हैज को हैड में चेंज किए, टू राइट ए लेटर टू। अब देखिए यहाँ पे हर जो है थर्ड पर्सन है, नो चेंज, हस्बैंड, हर हस्बैंड। तो इस तरह से इसे हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस नंबर 15 करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 15 लेते हैं हम लोग। सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये सेंटेंस हम लोग लेते हैं। 15 नंबर सेंटेंस है, सी सेड टू मी आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखिए इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे सी जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सेड टू जो है रिकॉर्डिंग वर्ब है, मी जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हो जाएगा सी सेड टू को चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में, यानी सेड टू को किसमें चेंज कर लिया जाएगा, टोल्ड में। ये मी जो है मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में कुड होता है, शुड होता है, वुड होता है, माइट होता है। इनको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज नहीं करते, ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुड है, तो कुड को इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, कुड। इसके बाद सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सेंटेंस नंबर 16। ये सुलेखा सेड टू विनोद यू वुड हेल्प मी, यानी आ जाते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर 16 पे आ जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस नंबर 16 है, सुलेखा सेड टू विनोद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू वुड जो है यहाँ पे सेंटेंस समझो, यू वुड हेल्प मी। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू वुड हेल्प मी। ठीक है, ये जो है सेंटेंस नंबर 16 है। इसे जो है हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो देखिए हो जाएगा सुलेखा सेड टू को जो है चेंज कर दिया जाएगा टोल्ड में। इसके बाद विनोद। अब देखिए यहाँ पे जो सुलेखा है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और विनोद जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए सुलेखा हो गया, सेड टू को किस में चेंज कर लिया गया, टोल्ड में। विनोद हो गया, इसका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा तो दैट का प्रयोग करेंगे। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट विनोद है, विनोद जो है मेल है, क्या है, ये मेल है, तो मेल के लिए क्या होता है, ही होता है, मेल के लिए क्या होता है, ही होता है। और वुड को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते हैं, तो वुड के लिए जो है वुड ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हेल्प। अब देखिए यहाँ पे मी है, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के स्थान पे जो है सुलेखा, ये गर्ल्स नेम है, सुलेखा। यहाँ पे सुलेखा जो है गर्ल्स नेम है, तो गर्ल्स नेम है तो ये फीमेल हुई। फीमेल के लिए क्या आता है, सी आता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है 17 नंबर सेंटेंस पे आते हैं। 17 नंबर सेंटेंस है, दे सेड इट माइट रेन
yesterday. They said it might rain yesterday. अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस नंबर 17 पे आ जाते हैं। 17 नंबर है they said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा it might rain yesterday. yesterday. ठीक है, यहाँ पे 17 नंबर सेंटेंस है they said it might rain yesterday. इसको जो हमें पैसिव जो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो हो जाएगा they said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इट जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। अब यहाँ पे माइट है, माइट को इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइट। इसके बाद रैन, यहाँ पे यस्टरडे जो है तो इसको चेंज कर देते हैं हम लोग द प्रीवियस डे। इसे चेंज कर देते हैं द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सेंटेंस नंबर 17 हुआ, एक लास्ट सेंटेंस करेंगे हम लोग 18। ठीक है, तो आइए 18 नंबर सेंटेंस करते हैं। सेंटेंस नंबर 18 है द टीचर said to the students comma inverted comma you should help the poor. You should help the poor. ठीक है, अब ये जो है लास्ट सेंटेंस है इसे हम लोग चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है द टीचर सेड टू को जो है टोल्ड में चेंज कर देंगे, टोल्ड द स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है द स्टूडेंट्स है, ये प्लुरल है। ठीक है, प्लुरल नंबर थर्ड पर्सन है तो हम लोग प्लुरल नंबर में थर्ड पर्सन दे देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे दे को लिखा जाएगा। ठीक है, दैट के बाद क्या आएगा दे आएगा। ठीक है, यहाँ पे शुड जो है डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में भी इसे चेंज नहीं किया जाता है, ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तो हो जाएगा शुड। ठीक है, इसके बाद हेल्प द पुअर। तो इस तरह से हम लोगों ने यही सीखा कि जो डायरेक्ट स्पीच है यानी जो डायरेक्ट है और जो इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, यदि हम लोगों ने यही सीखा कि डायरेक्ट स्पीच में यदि शुड रहता है, क्या रहता है शुड रहता है, वुड रहता है, माइट रहता है। ठीक है, इसके बाद माइट रहता है, इसके बाद कुड रहता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो है नो चेंज। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है नो चेंज। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस नंबर जो हम लोगों ने 15 से शुरू किया था, तो देखिए 15वें सेंटेंस में जो है कुड था, कुड दिया हुआ था। डायरेक्ट स्पीच में हमने इनडायरेक्ट में ज्यों का त्यों लिखा, चेंज नहीं किया गया। अब जो हमारा सेंटेंस नंबर जो 16 था इसमें वुड आया हुआ था, जो डायरेक्ट स्पीच में था हमने इनडायरेक्ट में भी ज्यों का त्यों लिखा है। ठीक है, इसमें सेंटेंस नंबर हमारा जो 17 था इसमें माइट आया हुआ था, हमने इनडायरेक्ट में भी इसको माइट ही रखा है। यानी यहाँ पे लिखा ही गया है कि शुड, वुड, माइट, कुड को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलते हैं। ठीक है, जो हमारा सेंटेंस नंबर 18 था इसमें जो शुड आया था उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों लिखा गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।